चिमटा हाउस सा रहता है, जैसे पूरी वूरी बनाते हैं, उसकी डांडी से मारा। अच्छा, फोनी से मारा जिससे पूरी निकालते। हाँ जी हाँ। यहाँ पे एक ड्राइवर बंद करके मार रहे हैं कोठड़ी में। दोस्तों, आजकल जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो ट्रक ड्राइवरों के लिए और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तरफ तो प्रेशर उनके ऊपर बढ़ गया है पहले के मुकाबले कि आपको गाड़ी जल्दी से जल्दी पहुंचानी है, फिर वो चाहे कच्चे माल का लोड हो, कुरियर का लोड हो या किसी भी और तरह का लोड हो। और दूसरी तरफ जो रास्ते में आने वाली अड़चने हैं, चाहे वो टोल प्लाजा पर लगने वाली देरी हो या नो एंट्री हो या पुलिस का भ्रष्टाचार हो, वो सारी चीज़ों का भी उसको सामना करना पड़ता है। एक ऐसी घटना सामने आई है बंगाल से, जहां पर एक ट्रक ड्राइवर को पुलिस वालों के द्वारा मारा गया है। ना सिर्फ मारा गया बल्कि एक ढाबे के अंदर कई घंटों तक बंद रखा गया। क्या था पूरा माजरा, बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा के रहने वाले वसीम खान ये ड्राइवर हैं और इनके जो सेकंड ड्राइवर साथ में इनाम खान है, और गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पलक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी ये चलाते हैं और इनको लोड लेके जाना था कुरियर का बेंगलोर से गुवाहाटी। 2856 किलोमीटर, मोटा मोटा 3000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। और गाड़ी पांसकुड़ा जगह है वेस्ट बंगाल की, वहाँ पर गाड़ी एंटर हो रही थी। वहाँ पर क्या था कि सुबह लगभग 6:30 बजे का समय था। 30 अक्टूबर की ये घटना है। तो 6:30 वो टाइम था जब नो एंट्री थी पंसकुड़ा में, और 8 बजे तक बताया जाता है। लेकिन वहाँ पर ड्राइवर का जो कहना है, वो उसका कहना ये है कि असल में उनकी कंपनी क्या करती है कि अगर आप टाइम पर गाड़ी लेकर नहीं पहुँचे हैं तो जितनी देरी हुई, मान लीजिए 1 घंटा देरी हुई तो 200 रुपये उसकी तनख्वाह में से कट जाएंगे, 2 घंटे देरी हुई तो 400 रुपये कट जाएगा। तो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि वो जल्दी से जल्दी गाड़ी को वहाँ पर पहुँचाएँ। लेकिन अगर रास्ते में कोई जेन्युइन कारण बन गया, मान लीजिए इस तरीके से नो एंट्री हो गई या कुछ और हो गया, तो फिर उनको कंपनी ने बोला कि आप वीडियो बनाइए, एक सबूत उसका इकट्ठा कीजिए, हमें दीजिए, और फिर हम आपको जो आपके वो पैसे काट रहे हैं वो नहीं काटेंगे। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये कोई रेगुलर एंट्री नहीं है, जैसे कई बड़े शहरों में होता है कि इस समय आप गाड़ी लेकर जा ही नहीं सकते। ये किसी कोई धार्मिक वहाँ पर कोई कार्यक्रम था, उसको लेकर ये नो एंट्री लगाई गई थी। उससे पहले शायद वहाँ पर ये नो एंट्री नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या चल रहा था कि जो ड्राइवर का कहना है या बाकी ड्राइवरों का कहना है कि जो तो पैसे दे रहा था वहाँ पर पुलिस वालों को, उनकी गाड़ियाँ तो वहाँ से निकाली जा रही थी, बाकियों को वहाँ पर रोका जा रहा था। तो ये पैसे नहीं देना चाहता था ड्राइवर, लेकिन ये सबूत के तौर पर ये रिकॉर्डिंग करने लगा कि देखिए यहाँ पर नो एंट्री है, जाम लगा हुआ है और गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये फ़ोन निकाल के इसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दूसरा ड्राइवर उस समय गाड़ी के अंदर सो रहा था। वो जो रिकॉर्डिंग शुरू करी तो पुलिस वालों ने वो देख लिया। पुलिस वालों को शायद लगा कि हमारी कोई स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, कि हम पैसे मांग रहे हैं, जो भी बातचीत वहाँ पर कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग ये कर रहा है। तो कोई भी बात उसकी सुने बिना आप देख सकते हैं उसको धक्के मारकर एक ये ढाबा कह लीजिए, होटल तो नहीं कह सकते इसको, उसको एक कमरा है उसके अंदर ले जाया गया। बाद में वो अंदर से वो चिल्ला भी रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन उसे ये बोला गया कि जितना तुम बोलोगे उतनी तुम्हारी पिटाई होगी। और उसके बाद आपने देखा कि दरवाज़ा बंद कर लिया गया। उसके बाद उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं। बहुत सारे ड्राइवर वहाँ खड़े रहे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया। इसकी पिटाई भी की गई वसीम खान की, और कई घंटों तक उसको अंदर बंद रखा गया। आप सुनिए उसका क्या कहना है। मोबाइल छिना रखा है का, और जब से बंद कर रखो यू तकत के नीचे पटक रखो, अभी निकालो है यू करीबन 3 घंटा में भाई। 1 घंटा कम से कम 2 घंटा बंधक बना कर रखूँ भाई। बहुत तगड़ो मारो बेचारों।
ड्राइवर का इल्जाम ये है कि ढाबे के अंदर जो भी लोहे का सामान पड़ा था उसके साथ उसको पीटा गया। आपने देखा इस क्लिप के अंदर भी कि कई जगह उसको चोटों के निशान हैं। अगर आपकी गाड़ी से कोई डाला मांग रहा है तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो इस पूरे जो मैं माहौल की शुरू में बात कर रहा था कि एक तरफ तो कंपनियों का प्रेशर इतना ज्यादा है ड्राइवर्स के ऊपर कि आपको गाड़ी जल्दी से जल्दी जो है वो डेस्टिनेशन पर पहुंचानी है, नहीं तो आपके पैसे कट जाएंगे। और दूसरी तरफ से रास्ते में इस तरीके का व्यवहार जो है, पुलिस का व्यवहार, कोई भी राज्य हम ले लें, कोई ज़्यादा फ़र्क कहीं पर भी नहीं पड़ा है। हर जगह कहीं कम कहीं ज़्यादा जो ड्राइवरों के साथ व्यवहार है और जो रिश्वतखोरी है वो एक जैसी ही ऑलमोस्ट चलती है। उसके अलावा हम अक्सर देखते हैं कि टोल प्लाजो वगैरह पर भी जब झगड़ा हो जाता है तो किस तरीके का व्यवहार ड्राइवरों के साथ होता है। इसीलिए मैंने कहा कि दिन ब दिन जो ट्रक ड्राइवर की जॉब है, बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, लेकिन वो जो सुधरने का नाम नहीं लेते नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ से जब इस तरीके से एक सो कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट्स जो इनकी हिफाजत के लिए असल में हमारी खड़े हैं सड़कों पर और इस तरीके का व्यवहार ड्राइवरों के साथ करते हैं, तो उसके बाद समझ में ये नहीं आता कि ड्राइवर आखिरकार जाए कहाँ पर। उसके बाद ये पूरे इंसिडेंट के बाद जो है कुछ लोकल एसोसिएशंस के लोगों ने बात करी पुलिस के साथ फ़ोन पर। उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको एक छोटी सी क्लिप आप सुनिएगा, लेकिन उसमें वो बात पर ही नहीं आ रहा है पुलिस वाला। छोड़ दिया है ड्राइवर, हमने छोड़ दिया है, बस यही बात उसके पास है। और उसको भी पता है कि जो चाहे जो मर्जी कोई कर ले, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन होने वाला नहीं है। सर जी मेरी बात सुनो पहले एक बार। हाँ बोलो। अगर ड्राइवर कोई गलती करता है, मिस्टेक करता है, तो आपके पास कानून है उसका चालान करने का, ठीक है। अरे नो एंट्री चल रहा है अरे नो एंट्री के लिए आप गाड़ी को साइड पे लगाओ, चालान करो। ये मतलब नहीं है कि आपने ड्राइवर को किस बेस पे मारा है सर, ये अरे बताओ। मेरे आदमी कोई नहीं उसको मारा। आप क्यों गलत बात जी, समझ मेरे रहे हो? पास सुनो बाबू, आपको हाँ। गाड़ी छोड़ दिया, आप ड्राइवर के जाने के लिए बोला, आप बोलो मैं अभी छोड़ दिया इसको। जो ये लेटर पैड आपने साइन कराया है ड्राइवर का, इसका फोटो तो भेजो ना सर, आपने क्या लिखा है नहीं लिखा है। अभी अरे कल को कुछ नहीं करा, आप क्यों गलती समझ रहे हैं? इसीलिए शायद जो ड्राइवरों के साथ ये व्यवहार रोड साइड पर हो रहा है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। आपकी क्या राय है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा। आरटीओ और टोल अधिकारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।